हेलो किड्स, आई एम मिस्टर बॉबी, आई एम योर मैथ्स मेंटर और हम कर रहे हैं 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री की 2 वीडियोस ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। आज हम कर रहे हैं थर्ड एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चंस। ये जो थर्ड एक्सरसाइज है सबसे बच्चों को मुश्किल लगती है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम पहले मेन क्वेश्चंस करेंगे एंड फिर हम करेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक से। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अपने चैनल को बॉबी सर क्लासेस और एक्सेल प्रोडिजी को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। दीज आर एग्जाम्पल्स। पहले एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल से पहले मैं आपको शुरुआत में एग्जाम्पल से पहले काम करते हैं, आपकी क्वेश्चंस शुरू करवा देते हैं और दूसरी वीडियो में एग्जाम्पल्स और स्मॉल क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका। इससे पहले वाली चीजें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री जी। पहले ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। 3 और 4 ये दो क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शंस को चूज करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूलेस बता दूं। अगर आपको ये फॉर्मूलेस आते हैं तो ट्रिगो में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहली वाली जो आइडेंटिटी है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे दो आइडेंटिटीज और निकलती हैं जो आप लोगों को ध्यान में देनी है। अगर मैं कॉस स्क्वायर को वहां ले जाऊं तो वो क्या बन जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात तो वही है। साइन को यहीं रहने दिया, कॉस को वहां ले गया, तो साइन स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। या वैसे वर्सा भी कर सकते हो आप साइन को वहां ले जाए तो यहां क्या रह जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसे याद ही कर लें तो अच्छा रहेगा। तो बजाय ऐसे करने में आप इससे याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा आपका 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। बट माइंड, ये फॉर्मूला हमेशा स्क्वायर्स में काम करता है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर, फॉर्मूला नंबर 1। देन सेकेंड बनता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा। ये सेकेंड फॉर्मूला है। देन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका, दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने। उसके बाद आपको जो याद करना है दैट इज द वैल्यूज ऑफ रेसिप्रोकल्स। अब हम लिखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। एक तो आपको ये याद होना चाहिए। इसी तरह से कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। देन टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब होता है, टेन थीटा का मतलब है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे लिख सकते हैं। टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये जो फॉर्मूलेस लिखे गए हैं ये आपके बहुत काम के फॉर्मूलेस हैं। डेफिनेटली इस टॉपिक में आपके ये सारे क्वेश्चंस यूज होंगे। ये फॉर्मूला यूज होगा, ये यूज होगा, ये यूज होगा। और जो ये है ये आपको करना है कि जब आप ट्रिगो करेंगे, क्वेश्चंस आएगा तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आप साइन और कॉस की फॉर्म में लेके सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये हमने फॉर्मूलेस लिख दिए हैं आपके लिए, आप भी कॉपी डाउन कीजिए। एंड फिर हम शुरू करते हैं यहाँ से कि क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से ही शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। ये देखिए मैंने क्वेश्चन ही लिख दिया आपके लिए। इस क्वेश्चन में से आपने कुछ नहीं करना, 9 कॉमन ले लीजिए। 9 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया हमारा, 6 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये रह चुका है। अब आप कहेंगे सर वी आर स्ट्रक नाउ। नो, वी आर नॉट स्ट्रक। यहाँ पे देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस 10 स्क्वायर,
तो यहां पे आप वो लिख दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लिख दिया जी मैंने यहाँ पे। पीछे क्या था, माइनस टेन स्क्वायर ए, लिख दिया जी। नाउ दिस एंड दिस कैंसिल, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, आंसर आ गया आपका 9। यही सेम क्वेश्चन आपका बनता है इसी तरह से, सेम, हालांकि यहां पे नहीं है, बोर्ड में आया होता है ये वाला 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना है, तो भाई इसमें से 16 कॉमन ले लो आप, 16 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप अच्छे से जानते हैं हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ही 1 है, ये देख लीजिए आइडेंटिटी लिखी हुई है ऊपर, ये लिखी हुई। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 है, यहां पे 1 पुट कर दीजिए, 16 इंटू 1 इज इक्वल टू आंसर 16। ये आपका क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। तो इसका हमारा आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का। हम क्वेश्चन नंबर 3 से ही शुरू कर रहे हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू किया, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू नहीं किया। अगले वीडियोस में क्वेश्चन 1, 2 और एग्जाम्पल करेंगे, पर पहले अभी 3 और 4 करेंगे, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं आपको समझाने के लिए। तो इसका आंसर कितना हो गया हमारा 9, यहाँ पे भी आपको कहीं दिया होगा, देयर गोस योर आंसर 9। अब अगला क्वेश्चन आता है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। जी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसे करने के लिए हम यहीं पे लिख लेते हैं, आपने फॉर्मूलास लिख लिया होगा, ये जरूर लिखिए। मैं साइड बाय साइड आपके फॉर्मूलेस लिखता जाऊंगा, बताता जाऊंगा कि कैसे है, और बट ये आपको करना जरूरी है। फॉर्मूलेस जरूर याद कीजिए, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। ट्रिगो इजी है। अब यहां पे जो लिखा है आपको 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा and multiplied by 1 plus cot theta minus cosec theta। अब ये फिगर देख के काफी बच्चे डर जाते हैं कि इसको क्या किया जाए। तो भाई सिंपल है, मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन आते तो सब कुछ साइन और कॉस में ले आओ, सब कुछ साइन और कॉस में ले आओ। यहां लिखेंगे 1, 1 को 1 लिखा, 10 का मतलब हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा। हम फॉर्मूलास कर चुके हैं, आप कहें तो मैं साइड पे आपको लिख देता हूं, यहां पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, 1 बाय कॉस थीटा। देन कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, 1 बाय साइन थीटा। देन टेन थीटा का मतलब क्या होता है, टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देन कॉट थीटा इसका रिवर्स होता है, तो वो बन जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अगर आपको ये याद है तो हो जाएगा। अब यहाँ पे टेन का मतलब था साइन बाय कॉस, सेक, सेक किसका रेसिप्रोकल था, कॉस का, तो हमने इसे भी लिख दिया 1 बाय कॉस थीटा, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अगला यहां से 1 प्लस कॉट का मतलब क्या होता है आपका, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉसेक, कॉसेक इसका रेसिप्रोकल है 1 बाय साइन थीटा, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इस ब्रैकेट को क्लोज किया, इसके नीचे लगाया 1, इसके नीचे लगाया 1, इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए। कॉस है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर नहीं है भाई, कॉस थीटा एलसीएम आएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कॉस स्क्वायर लिख देते हैं, तो कॉस और कॉस तो एलसीएम कॉस ही आएगा। अब यहाँ पे 1 था तो 1 भी एलसीएम में आ गया, इस 1 से 1 को छुपाया, कॉस को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया कॉस थीटा। देन कॉस से कॉस को छुपाया, 1 रह गया, 1 को साइन से किया साइन थीटा, प्लस कॉस से कॉस को छुपाया प्लस 1, ये आपका यहां तक आ चुका है। इसी तरह से यहां पे भी कीजिए, इसका एलसीएम 1 और साइन थीटा, ये 1 नीचे आ गया, दोनों साइन में से एक साइन नीचे आ गया। अब 1 से 1 छुपा दीजिए, साइन को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, क्या हो गया जी आपका साइन थीटा, प्लस साइन को साइन से छुपाओ, 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करो कॉस थीटा, माइनस साइन से साइन को छुपाओ, 1 को इससे करो, ये आ गया। अब आपकी जो आइडेंटिटी बन गई, ध्यान से देखिए, ये कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा, इसे आप एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, +1 ब्रैकेट में, और ये हमने बड़ा ब्रैकेट डाल दिया। इसी तरह से यहां पे क्या था, यहां पे भी वही था हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में एंड -1, और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये बन गया आपका a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वेयर। ये पहले मैंने a लिख लिया, ये पूरा a दिस a स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर अपॉन कर दीजिए इसको cos थीटा साइन थीटा। अब यहां आप जानते हैं a प्लस बी द होल स्क्वेयर, a प्लस बी द होल स्क्वेयर इज a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा -1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। चलो जी, यहां तक हो गया। अभी कितना लंबा चौड़ा काम रह गया? अब क्वेश्चन आपका डन हो चुका है, कोई ज्यादा लंबा काम नहीं है। ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमने लिखा ही है फॉर्मूला में, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। यहां पे लिखा मैंने 1 प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा -1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। भाई ये 1 और ये 1 तो कट गया, आपके पास क्या रह गया? आपके पास रह गया 2 cos थीटा साइन थीटा अपॉन, नीचे प्लस नहीं था मल्टीप्लाई है, हमने गलती लिख दिया, दिस इज cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा। यहां पे भी लिखा हमने cos थीटा साइन थीटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, आपका आंसर कितना आ गया 2। ऑप्शंस में देखिए आपके पास क्या आंसर 2 है इसका, बिल्कुल है जी, इसका आंसर है आपका, इसका आंसर है दिस 2, दिस इज द आंसर, ये है आपका 2। अगला क्वेश्चन लेके चलते, थर्ड पार्ट। ये लग रहा है एमसीक्यू, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, इतने इजी एमसीक्यू नहीं है कि हाँ आपने आंसर देखा और आपको पता लग गया, ये एक्चुअल में सॉल्विंग क्वेश्चंस हैं। चलो अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट करते हैं, और थर्ड पार्ट इस साइड पे कर लेते हैं, बाद में इसे रब कर लेंगे भाई। ये लीजिए थर्ड पार्ट क्या कहता है, सेक थीटा, ए की जगह में ए लिख दीजिए आप, या थीटा लिख दीजिए, बात एक ही है। सेक ए प्लस tan ए, ये क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट, सेक ए प्लस tan ए एंड 1 माइनस साइन ए। अब हमें आंसर निकालना है, इसका आंसर है कितना? भाई सेक को कन्वर्ट कीजिए, सेक किसका रेसिप्रोकल है? 1/cos ए। tan को साइन कॉस में ले आओ, साइन ए बाय कॉस ए, ब्रैकेट क्लोज, और यहां पे लिखा 1 माइनस साइन ए। चलो इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम तो आएगा आपका कॉस ए, यहां पे भी कॉस है, यहां पे भी कॉस है, तो ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए, ये ब्रैकेट डाला, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 माइनस साइन ए से। अब आइडेंटिटी ध्यान से देखें, आंखें खोल के देखो, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी, व्हाट इज दैट? ये हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। हाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है? हमने जी नहीं, यहां हाँ इसकी जगह पे आप लिख सकते हो, 1 की जगह पे आप लिख सकते हो, इस पे लिख सकते हो बिल्कुल, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहां लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट में, और ये साइन स्क्वायर ए यहां लिख सकते हैं, और नीचे क्या था हमारा? कॉस ए। तो ये साइन स्क्वायर माइनस, और ये तो कट गया, रह क्या गया मेरे पास? कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। भाई एक कॉस ए और एक कॉस ए तो कट गया, यानी कि इसकी वैल्यू ये और ये कट गया, आपके पास आंसर कितना रह गया? कॉस ए। चेक करें क्या यहाँ पे कॉस ए है? जी हाँ, ये रहा आपका आंसर कॉस ए, इसका आंसर कॉस ए है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा, ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, दिस इज इजी। ये वाला फिफ्थ पार्ट इसका बहुत ही इजी है, बाकी क्या फिर क्वेश्चन चलेंगे वो सॉल्विंग में चलेंगे, हम करेंगे जल्दी से जल्दी, पहले इसी को करेंगे। इस क्वेश्चन को देखें, अच्छा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला ही है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो बस उसको सॉल्व करके देखते हैं, चलिए इसको उस साइड पे सॉल्व करते हैं।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला और अच्छा क्वेश्चन है। 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा या ए 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा। ये देखिए आपको मैंने फॉर्मूलेस दिए भी थे, यहाँ साइड पे लिखे भी हुए हैं, नजर आ जाएगा आपका। 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वेयर थीटा। तो इसको मैंने लिख दिया सेक स्क्वेयर, इसे लिखा मैंने सेक स्क्वेयर थीटा। नीचे क्या था? 1 प्लस कॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेयर थीटा, कोसेक स्क्वेयर थीटा। अब आपको पता ही है सेक रेसिप्रोकल किसका है? कॉस का। तो आप कॉस को नीचे लिख दीजिए क्योंकि रेसिप्रोकल है, तो ये आ जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वेयर ए। और जो नीचे है कोसेक स्क्वेयर, ये रेसिप्रोकल किसका है? साइन का। तो उसको आप ऊपर लिख दीजिए, इनटू ऊपर ले जी साइन स्क्वेयर ए बाय 1। अब आप इसे जानते ही है, साइन स्क्वेयर ए अपॉन कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू, आंसर कितना हो गया? टेन स्क्वेयर ए। यहाँ पे लिखा भी है, टेन का मतलब है साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा आंसर कितना है, दैट इज टेन स्क्वेयर ए। यस, ये रहा हमारा आंसर टेन स्क्वेयर ए। सो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। अब लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो सॉल्विंग बेस्ड है। सॉल्विंग तो खैर ये भी थे, अभी हमने सॉल्विंग बेस ही पकड़े हुए हैं, लेकिन ये एमसीक्यू भी थे और ये इसमें एमसीक्यू नहीं है। तो चलिए पहले इसे ही सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Now this question it says cosec theta, ब्रैकेट में दिया हुआ है cosec theta, सॉरी cosec theta माइनस cot theta का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos theta अपॉन 1 प्लस cos theta। यहां पे आपको प्रूफ करना है ये LHS जो है ये RHS के इक्वल आना चाहिए। अब यहां पे क्या हो सकता है, आपके पास चॉइस है, या तो आप LHS को सॉल्व करो, इसका आंसर ये आएगा। बट अगर आपको लगता है आप RHS को सॉल्व करके ये निकाल सकते हैं, तो भी आप ये कर सकते हैं, आइदर दिस और दिस। और कई जगह पे तो आपको दोनों को सॉल्व करना है, वो आपको देखना पड़ेगा। अभी हमने रूल क्या बताया था, कॉसेक और कॉट सब कुछ साइन और कॉस में ले आओ। तो कॉसेक क्या होता है भाई, किसका रेसिप्रोकल है? बोलो, साइन थीटा का। कॉट का मतलब क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। बिल्कुल ठीक बोला आपने, कॉस अपॉन साइन। और यहां पे होल स्क्वायर डाल दो। इसका ले लो एलसीएम। इसका एलसीएम क्या होगा भाई? साइन थीटा ही होगा। और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि इसका भी स्क्वायर है और साइन का भी स्क्वायर है। इतना तो हो चुका है। अब आप कहोगे ये वाला आंसर चाहिए, तो ये जो साइन स्क्वायर है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, साइन स्क्वायर को आप कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट, जैसे हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या है मेरा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस साइन को कॉस की फॉर्म में लाना है ना, तो साइन को उठा के आप, सॉरी साइन को कॉस में लाना है, तो साइन को यही रहने दीजिए, इस कॉस को वहां ले जाइए। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन को आपने कन्वर्ट कर लिया कॉस में, तो इस साइन स्क्वायर की जगह पे मैंने ये लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 बार ही है, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, या तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए कि साइन स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा, छोटा सा काम है, यहाँ पुट कर दिया। अब यहाँ 1 के ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, लेकिन ये बन गई मेरी आइडेंटिटी। मैंने इस क्वेश्चन को बिना चेंज किए बस स्क्वायर लगाया, ये स्क्वायर लगाने से क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आएगा। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर तो यही लिखा गया है, नीचे क्या है आपका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा।
आप देखिए कुछ कटता है जी, ये और ये कट गया और ये वाला मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो RHS में भी मेरा आंसर यही था, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। तो सॉल्विंग आपने इसको ऐसे ही करनी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसके 10 पार्ट है, 10 पार्ट है, ये सबसे सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, अगला एग्जाम्पल, अगला पार्ट लेके चलते हैं। आपको बताता हूं कि उसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, कि उसको कैसे किया जाना चाहिए। तो ये आपने कर लिया होगा, इसे मैं रब कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A इज इक्वल टू 2 sec है। अब जब ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसमें कोई स्क्वायर तो है नहीं, कोई स्क्वायर नहीं है तो कोई आइडेंटिटी तो बनती नहीं है, कोई ये फॉर्मूला तो बन नहीं रहा। या तो आपके पास अब ऑप्शन है कि इसको रैशनलाइज करो या इसको रैशनलाइज करो। भाई कुछ मत करो, आप सीधा इसका एलसीएम ले लो, सीधा ही इसका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने की टेक्निक क्या, ये वाली टर्म पूरी नीचे ले लो, 1 प्लस साइन ए ले लिया। आप ये वाली टर्म को भी नीचे ले लो, दोनों डिफरेंट है। एलसीएम लेने की टेक्निक ये होती है कि अगर ये दोनों अलग अलग है तो दोनों को नीचे ले लो, और अगर कोई दोनों में कॉमन है तो वो भी ले लो। तो इसे यहां लिख दिया, इसे यहां लिख दिया। अब cos a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा cos स्क्वायर a, और इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आएगा। बहुत सारे बच्चे इसे 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं, जो कि मैथमेटिकली गलत है, आपको वैसा नहीं लिखना। अब आप इसका ब्रैकेट ओपन अप कर दीजिए, ये आ गया आपका cos स्क्वायर ए प्लस 1 a प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी आप गलती से 9th क्लास में कर चुके हैं। अगर तो जिसको आता है तो बड़ी अच्छी बात है, जिसको नहीं आता तो उसके लिए मैंने वर्ड यूज किया है कि आपने गलती से इसे किया है, इसलिए आपको भी याद नहीं है। ये हमने इसे लिख दिया। अब खोलते हैं जी। अब आपको पता है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये पहली आइडेंटिटी है, ये तो 1 होगी। तो cos स्क्वायर ये प्लस साइन स्क्वायर 1 बन गया, यहाँ लिखा 1, ऑलरेडी एक 1 था, यहाँ लिखा 1। ये हो गया प्लस 2 साइन ए। चलो गुड, यहाँ तक तो हो गया। नीचे कुछ मत करो, कहीं बच्चे इस ब्रैकेट को बहुत जल्दी में चाहते हैं सॉल्व करने की कि ओपन अप कर दें। ओपन अप नहीं करना, मत कीजिए। ये हो गया 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए। इसमें कुछ ना कुछ हिंट होता है, कुछ कॉमन लेके ऊपर नीचे कटेगा आपका। तो देखिए इसको, ये भी बहुत जल्दी कटने वाला है। इज इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो 2 चला गया, तो यहाँ रह गया 1 प्लस साइन ए। ध्यान से देखो, नीचे भी क्या है, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में है, और उसके बाद ये नंबर cos से मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं क्या कैंसिल कर सकता हूँ, यस, इसे और इसे मैंने कैंसिल किया, तो मेरा आंसर आ गया 2 अपॉन cos ए। तो LHS में मेरा आंसर कितना है, 2 अपॉन cos ए। RHS में भी चेक कर लीजिए, इसको कन्वर्ट ही कर लो। सेक किसका रेसिप्रोकल है, इसको नीचे ले आओ, सेक है तो नीचे आके ये क्या बन जाएगा, cos ए। यानी कि न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में लाके रिवर्स कर दो, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जाके उसको रिवर्स कर दो। सो विद दैट आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है, प्रूफ कर लिया हमने। सेम क्वेश्चन आपका 3rd है, 3rd भी ऐसा ही कुछ चलेगा और ऐसे ही सॉल्व होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4th का 3rd पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 क्या कहता है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। चलो गुड, प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉस, ना मल्टीप्लाई है, सेक थीटा
एंड कॉसेक थीटा। क्वेश्चन अगर आपने सही से लिखा है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ एक प्लस माइनस गलत हो गया तो ट्रिको सॉल्व नहीं होती। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इससे पहले आप एक काम कीजिए, या तो आप इसका एलसीएम लीजिए, या एलसीएम लेने से पहले ही टैन और कॉट को साइन और कॉस की फॉर्म में ले आओ। तो जब वो ले आओगे तो ये क्वेश्चन अपने आप बहुत सिंपल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टैन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तो हमने न्यूमरेटर में लिख दिया। नीचे क्या था, कॉट का मतलब क्या था, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो इसका मतलब यहाँ पे नीचे 1 है, प्लस यहाँ पे भी वही करेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉट का मतलब ये होता है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टेन का मतलब क्या होता है आपका, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये कर लीजिए। अब आप इसका एलसीएम लीजिए, इसको एज इस लिखिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसका एलसीएम ऑब्वियसली 1 और साइन है तो क्या आएगा, 1 साइन थीटा। ये साइन को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन थीटा, 1 को यहां कर दीजिए माइनस कॉस थीटा, दिस प्लस ये एज इस रहेगा आपका, कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन ये यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा, ये यहां पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा बाय नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट। अब ये हो गया। अब इन दोनों को आप अच्छे से जानते हैं, या तो दोनों को डिवाइड करके फॉर्म में लिखिए, और अगर डिवाइड करने की फॉर्म में नहीं लिखना तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो यहां पे आ जाएगा, और इसका जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाएगा। देखिए इसको हम लिखते हैं जी, ये साइन थीटा लिखा मैंने, ये वाला कॉस थीटा यहां नीचे आ जाता है, ये आ गया आपका कॉस थीटा, और आगे था मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसका जो डिनोमिनेटर था ये ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया इनटू साइन थीटा। सेम यहां पे भी आएगा, या आपको ऐसा समझ में नहीं आता तो आप ऐसे कर लीजिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप जानते हैं इसको कैसे लिखना है आपने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिवाइड को कीजिए मल्टीप्लाई, इसको कर दीजिए उल्टा पुल्टा, साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए सेम बन गया, साइन अपॉन कॉस और ये साइन अपॉन दिस, तो ये हो गया साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर हो गया। तो टेक्निक सेम है, आपको यू ऑट टू बी फास्ट नाउ। अब आप 10th क्लास में आ गए तो आपको फास्ट होना पड़ेगा, इतना ऐसे डिवाइड करके लिखना वो टाइम वेस्ट है, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहाँ पे आएगी। ये वाला साइन कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये वाला कॉस कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ गया आपका साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बस अब यहीं पे आपको ये क्वेश्चन का ट्रिक बतानी थी। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, तो ये क्या बन गया आपका, इसको मैं साइन इंटू साइन में साइन स्क्वायर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने साइन स्क्वायर। अब यहीं पे बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, अरे सर अब क्या करें, अब तो फंस गए। भाई ध्यान से देखो, ये है साइन माइनस कॉस, ये है कॉस माइनस साइन, नंबर सेम है, साइन अलग है, साइन प्लस है कॉस माइनस है, कॉस प्लस है साइन माइनस है, तो यहां पे आपको क्या करना है, इसमें से माइनस कॉमन लेना है, यानी कि अगर यहां प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, साइन रिवर्स कर दो, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलएचएस को नहीं छेड़ना, इसको तो किसी ने कुछ नहीं करना, इसको तो हमने एज इज छोड़ दिया। अब यहां था प्लस, इसको लिखो माइनस, इसको कॉस स्क्वायर लिखो, और नीचे वाले ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज कर दीजिए, ये कॉस है ये साइन है, कॉस प्लस है साइन माइनस है, तो साइन को प्लस कर दो, कॉस को माइनस करके अरेंज करके लिख दो। जब आप अरेंज करके लिखोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली और सिस्टमैटिकली सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखेंगे इसमें से, भाई एलसीएम लेने की टेक्निक पे आते हैं। एलसीएम लेने की टेक्निक क्या है, इन दोनों में से पहले लो लाइक टर्म, लो लाइक टर्म जो सेम है, भाई ये और ये सेम है, लिख लो लाइक टर्म हमने ले लिया। अब दोनों में अलग अलग टर्म्स क्या, भाई इसमें एक फालतू था कॉस,
इसमें था साइन, तो इसका कॉस यहां पे लिख लो और इसका साइन यहां पे लिख लो। ये आपका एलसीएम लेने की टेक्निक है। अब ये दोनों को छुपा दो, कॉस और ये ऊपर और नीचे छुपा दिया इसको, बचा क्या नीचे मेरा साइन, साइन को इससे मल्टीप्लाई करो, अब आ गया आपका साइन क्यूब थीटा। देन ये दोनों छुपाओ, इससे छुपाओ, ये दोनों छिप गए, ये और ये छिप गया, बचा गया कॉस, कॉस को इससे मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर था तो कॉस क्यूब थीटा। अब अगेन से वही वर्डिंग, गलती से तुम लोगों ने ए क्यूब माइनस बी क्यूब किया हुआ है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दिस इज योर आइडेंटिटी, आपने गलती से 9th क्लास में की है। तो यहां पे भी ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आप इसे लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, a minus b, then a square plus b square प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई ए बी, मल्टीप्लाई किया, चलो यहां तक आ चुका है। नीचे क्या आ गया हमारा cos थीटा, देन साइन थीटा माइनस cos थीटा, देन साइन थीटा। अब आप देखिए ये सारे ब्रैकेट्स हैं, इन ब्रैकेट्स के बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, ये एक ऊपर का ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा है। तो अब इसमें मैं इसे और इसे कैंसिल कर सकता हूं, मैंने कैंसिल कर दिया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया मेरा 1, आगे लिखा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया जी मैंने। नीचे क्या बच गया था मेरा कॉस थीटा साइन थीटा, ये मेरा नीचे बच गया था। तो अब आप कहोगे सर तो क्वेश्चन बड़ा लंबा जा रहा है, बस अब ये लंबा गया था, अब सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो cos थीटा साइन थीटा है ये दोनों के साथ है, ये 1 अपॉन cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा। अब ये है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, आपका आंसर आ गया। कॉस नीचे है ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक थीटा, साइन नीचे है ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, प्लस ये और ये तो कट गया, इसकी जगह हो गया 1। और अब अपना आंसर देखिए, आपका आंसर भी यही प्रूफ करना था। ये देखो कहाँ गया क्वेश्चन, बड़ा ही ऊपर चला गया भाई। आ जाओ नीचे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ ये देखो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, और यहां देखो 1 प्लस साइन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। आपका आंसर एलएचएस और आरएचएस के हिसाब से आपका आंसर टैली कर गया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, बच्चों को लगता है कि हाँ ये इजी है, नहीं, थोड़ा सा इसमें ट्रिक थी, इस पार्ट में ट्रिक थी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहीं पे जाके दे गेट स्ट्रक। लेकिन कर लीजिए, इस क्वेश्चन को साइड बाय साइड कीजिए, 2-3 बार कीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। दैट इज वाई इतने प्यार से स्माइली भी आपने स्माइल देना भूल गया, तो समझ ही सकते हैं स्माइली जब रोने पे आ जाए तो क्या हो सकता है। तो चलिए ये भी हो चुका है, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। 4th वाला पार्ट, इसे हम रब कर देते हैं और 4th पार्ट करते हैं। ट्रिगो है, प्रैक्टिस बेस्ड है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको ट्रिगो समझ में आएगी। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ये ट्रिगो बाउंसर मार जाएगी, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ही आपका ट्रिगो है। चलिए जी हम लेके चलते हैं आपका दिस पार्ट। क्वेश्चन हो गया आपका 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। भाई क्वेश्चन है कोई ज्यादा खतरनाक तो लग नहीं रहा, सेक को कन्वर्ट कर लेते हैं। सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का, तो मैंने यहां पे लिखा कॉस है, अपॉन यहां पे भी मैंने कर लिया 1 अपॉन कॉस है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा आपका कॉस ए इंटू 1। कॉस ए को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, कॉस ए 1 को यहाँ किया, प्लस 1 अपॉन कॉस ए। अब जो हमने टेक्निक की थी, ये नीचे आ जाएगा कॉस ए और ये कॉस ए ऊपर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा।
बट कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, अगर ऑल्टरनेटिवली है तो मैं इसे और इसे कैंसिल भी कर सकता हूँ। तो मेरा आंसर कितना आ चुका है, कॉस ए प्लस 1। अब यहाँ पे देखेंगे भाई, यहाँ पे क्या था, ये क्वेश्चन मैं तो देख के समझ गया, ये साइन स्क्वायर था। साइन स्क्वायर को आपने कन्वर्ट करना है, कॉस की फॉर्म में लेके आना है। तो साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल 1, तो आप कॉस को वहां ले जाइए, तो वो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस ए। अब इन दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है, इसमें इसका स्क्वायर लगा सकते हो, यहां स्क्वायर लगाओगे आपका ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस कॉस ए। कुछ लाइक टर्म है, यस दिस एंड दिस। आपका आंसर कितना आ गया, 1 प्लस कॉस ए। देखिए कॉस ए प्लस 1 और 1 प्लस कॉस ए दोनों सेम है, दोनों सेम है, हेंस प्रूव्ड। आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल था, देखने में खतरनाक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, लग रहा है बड़ा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है और आपके पेपर में आएगा। स्कूल में टीचर लोगों ने डालना है, टीचर पक्का इस क्वेश्चन को डालेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। तो भाई पहली बारी में आप इसे देख ही लीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। देखने में खतरनाक लग रहा है बट आर्टिस्टिक व्यू पॉइंट का क्वेश्चन है, सिंपल है, रैशनलाइजेशन से सॉल्व हो जाएगा, जो आपने अपनी 9th क्लास में किया था। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, it should be equals to cosec A प्लस cot A। भाई मुझे ये प्रूफ करना है, ये इसके इक्वल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है उसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए और 1 को दूसरे ब्रैकेट में, ये लीजिए। अब आपने इसको करना है रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए आप लोग कर चुके हैं ये वाला 1 अपॉन 2x प्लस या माइनस 3y, आप छोटी क्लासेस में कर चुके हैं, 9th में 2x प्लस 3y से इसको रैशनलाइज, यानी कि ये साइन इसको ब्रैकेट में लिखते थे और ये इसका कॉन्जुगेट करते थे। कॉन्जुगेट में जो इन दोनों का जो कनेक्टर होता है, कनेक्टर, दिस इज कॉल्ड कनेक्टर। अब इन दो टर्म्स में ये कनेक्टर है, कनेक्टर इज -1, ये प्लस नहीं, ये ब्रैकेट है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, उसका कनेक्टर आपका ये है। आपको कनेक्टर का साइन चेंज करना है, उसका कॉन्जुगेट करना है, तो करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, देखने में मुश्किल लगेगा बट है, इजी है। प्लस ब्रैकेट यूज कीजिए 1 और यहां पे भी लिखिए आप कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, आप रैशनलाइज करेंगे, ये पूरा इसका प्लस ही रहेगा। कई बच्चे इसका माइनस कर देते, कांड कर देते हैं, भैया नहीं करना है, ऐसा कुछ कांड नहीं करना, बस जो ब्रैकेट है उसका तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। ये किया। अब ये जो कनेक्टर है इसको कीजिए प्लस और ये प्लस और ये 1 लिख दीजिए और इसे नीचे एज इस लिख दीजिए। इस पूरी टर्म को सेम टर्म है, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। बस अब आपका ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, अब अलजेब्रा बन गया, अब इसमें कुछ गेम नहीं चलेगी। अब आपने क्या करना है, ये टर्म, ये पूरी टर्म पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये वाला 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। बस इतना सा काम है, तो कीजिए। हम लिख लेते हैं कॉस ए माइनस साइन ए, मिसाइल चली है, कहां तक गई है, इससे मल्टीप्लाई हुआ है, कॉस ए प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको आप लिख दीजिए। अब उसके बाद ये वाली मिसाइल 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, साइन क्या था, इसका भी साइन आगे प्लस है, इसका भी प्लस है, तो प्लस ही लगेगा। अब ये लिखिए कॉस ए प्लस साइन ए, सॉरी कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए
कॉस ए माइनस साइन ए को आप मल्टीप्लाई कीजिए 1 से। अब ये वाला 1 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई, प्लस 1 इंटू कॉस ए प्लस साइन ए, ब्रैकेट क्लोज। अब इस 1 को इस 1 से कीजिए, प्लस 1, और यहां पे हमने लाइन डाल दी। नीचे आपकी आइडेंटिटी बनती है, दिस इज ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ये रहा बी, बी का स्क्वायर। बस इतना हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, ब्रैकेट ओपन अप करने हैं और आपके आंसर आ जाएंगे। ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो गया बेटा जी आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया हमारा, ये मल्टीप्लिकेशन हो गई हमारी इन दोनों की। अब ये इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इस रहेगा, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एज इस रहेगा, कॉस ए प्लस साइन ए, और 1, भाई 1 को मैं यहां चुपचाप, क्योंकि कॉस और साइन है तो 1 का मतलब होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये लिखने से काफी हद तक मेरा क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। 9, और यहां पे आपकी आइडेंटिटी चलेगी ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, हमने लिख दिया, यहां तक हमने लिख दिया, और ये था मेरा -1। अब ऐसे ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखो, ये माइनस साइन है प्लस साइन है कट गया, माइनस साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है कट गया, ये दोनों का मतलब क्या था मेरा 1, और ये भी क्या था -1, तो ये और ये मेरा कट गया। अब देखिए मेरे पास क्या बच गया, जो बच गया वही मेरा आंसर ले आएगा। कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक कॉस स्क्वायर ए ये रहा, एक ये रहा, इसको लिखा मैंने 2 कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया जी। फिर कॉस ए प्लस कॉस ए कितना हो गया, 2 कॉस ए, ऊपर का तो अपना काम हो गया, नीचे क्या था 2 कॉस ए साइन ए। हाँ जी, ऊपर से कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 2 कॉस ए कॉमन ले सकते हैं, एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे बच गया अंदर एक कॉस ए, और यहां से 2 कॉस ए गया था तो इसकी जगह रह गया मेरा 1, और नीचे मेरा क्या था भैया 2 कॉस ए साइन ए। देखो भैया कुछ कट होता है, 2 से 2, कॉस से कॉस, आंसर मेरा कितना आ गया 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब ये साइन ए दोनों के नीचे है, साइन ए दोनों के नीचे, और आपका आंसर यही डिक्लेयर करेगा, आंसर आ गया आपका। दिस मीन्स ये है आपका 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। भाई 1 अपॉन साइन ए रेसिप्रोकल कर दो, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा आपका कॉसेक ए, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट ए, और देखिए आपका आंसर क्या है, आंसर भी यही है आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और हमारा भी कितना आया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये रहा आंसर, ये रहा आंसर, हेंस प्रूव्ड, अपना ये रहा आंसर आ चुका है। अरे भाई तुम कहां भाग रहे हो, दिस और दिस दोनों सेम है, आपका यहां हो चुका है। अब हम लेके चलते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन थोड़े से इजी हैं, अब क्वेश्चन इजी हैं, हो जाएंगे। लीजिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं जी। दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स, क्वेश्चन कहता है, हाँ जी, अब ये याद रखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन स्क्वायर रूट में आ चुका है, अगर तो स्क्वायर रूट में आया है तो उसका मतलब है कि उसको रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। ये लीजिए मैं लिख भी रहा हूं, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। मुझे ये निकालना है।
अब स्क्वेयर है, यहाँ पे स्क्वेयर रूट है। स्क्वेयर रूट को सॉल्व करने के लिए रैशनलाइजेशन के सिवा आप कुछ कर नहीं सकते। रैशनलाइजेशन करोगे तभी स्क्वेयर रूट हटेगा। और वो कैसे होगा, ये लीजिए, लिखिए इसको। ये लिखा मैंने 1 प्लस साइन ए, यूज ब्रैकेट, अगर आप ब्रैकेट डालेंगे तो अच्छा है, नीचे है 1 माइनस साइन ए। अब रैशनलाइज कर दीजिए, रूट को कंटिन्यू कीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब ये है, कॉन्जुगेट कर दो इसका, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अब इसका मतलब क्या है, जल्दबाजी मत कीजिए, आप इसका मतलब समझिए। ये 1 प्लस साइन ए दो बारी है तो ब्रैकेट डाल के स्क्वायर कीजिए। और ये a माइनस बी, a प्लस बी, इसका मतलब हो गया 1 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको कीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे 1 की जगह लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 की जगह हमने ये लिख दिया माइनस साइन स्क्वायर ए। या आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ही होता है, और ये वही बनेगा आपका, अगले स्टेप में यही बनेगा। यहाँ पे मैंने रूट में लिख दिया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर कटा तो ये रूट में आ गया कॉस स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर रूट कट गया, ये कट गया, और आपका आंसर आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आप कहोगे सर ये तो आंसर नहीं है। अरे यार, यही तो प्रूफ करना था। सेक को आप कैसे लिख सकते हो, सेक का रेसिप्रोकल होता है आपका कॉस ए, और tan का मतलब क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। आप इसका एलसीएम लीजिए ना, इसका एलसीएम क्या हो गया आपका, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ये देखिए, ये है आपका RHS और ये है आपका LHS, दोनों सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम है आपके। तो क्वेश्चन ये बहुत इजी है, बस इसमें स्क्वायर बनाना होता है। कई बच्चे इसको खोलना शुरू कर देते हैं, अरे भाई खोलना नहीं है, इसको कंपैक्ट करके उसका होल स्क्वायर बना के रूट से बाहर निकलो, थोड़ा सा सेंस लगाओगे आपको ट्रिगो हाथ पे आ जाएगी। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, मिलता जुलता है, बहुत इजी है। आइए आप उसको करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा शुड बी इक्वल्स टू tan थीटा। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है। ऊपर से साइन कॉमन लीजिए, साइन मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया, साइन थीटा, अंदर क्या रह गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलो गुड, नीचे से क्या कॉमन ले सकते हो, कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, क्या रह गया 2, 3 में से एक बाहर चला गया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो बाहर जा ही चुका है तो इसकी जगह रह गया 1। अब आप कहोगे सर क्या हो गया, मैं कहूँगा मेरा तो आंसर आ गया, ये रहा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आप कहोगे सर कैसी गेम खेल रहे हो, ये तो गंदी बात है, अच्छी बात नहीं है, ये 2 का क्या करे। अरे कुछ नहीं करना है यार, ये 1 की जगह पे पुट करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पुट कर दो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड आपको समझ में आ जाएगी कि आपका आंसर तो आ चुका है। इसको 2 कॉस स्क्वायर लिखो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह लिखो ब्रैकेट डाल के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखो ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ लिखा हमने tan थीटा, ये हो गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस अब आप देखिए, ये लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर क्या था मेरा, बाहर था tan थीटा। अब साइन स्क्वायर और ये माइनस करूंगा, 1 साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो ये लिखा मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर इज माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी देखिए 2 कॉस स्क्वायर में से आप माइनस कर दीजिए कॉस स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आपका 1 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पीछे क्या था माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अब ये ऊपर और नीचे की टर्म्स दोनों सेम है, कैंसिल कीजिए एंड यू गेट योर आंसर tan थीटा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी से करके ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम पोस्ट करेंगे आपकी, उसमें बाकी का रिमेनिंग कवर करेंगे। दिस क्वेश्चन मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई इतना डिफ़िकल्ट मैटर नहीं है जितना बच्चों को लगता है। cosec A the whole square and plus cos A plus sec A का whole square is equal to 7 plus tan square A plus cot square A। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ नहीं करना, सिंपल ब्रैकेट ओपन करना है। ये है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, ब्रैकेट ओपन किया मैंने, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। आपका आंसर आ जाएगा। साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल हैं, कॉस और सेक भी रेसिप्रोकल हैं, तो ये हो गया 2 + 2 4 तक तो मेरा आंसर आ गया। उसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर भी था प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों को लिख लिया, ये तो 1 हो गया मेरा। उसके आगे क्या था, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, भाई ये हो गया मेरा 1, तो ये हो गया 4 + 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला है 1 + कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर ए, एंड यू गॉट योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया। 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा दिस वन 9th, बस 2 क्वेश्चन रह गए हैं इसके, उसके बाद हम लेके चलेंगे आगे के। क्वेश्चन नंबर 9, cosec A minus sin A sec A minus cos A is equal to 1/tan A प्लस, इस क्वेश्चन में cosec है, cosec A का मतलब हो गया आपका 1/sin A माइनस sin A अपॉन 1, सेक का मतलब हो गया 1/cos A, cos A माइनस cos A अपॉन 1, इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम हो गया आपका sin A × 1, और ये 1 यहाँ पे आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, इतना हो गया, और ये ऐसे हो गया। ये भी एलसीएम लोगे, इसका क्या आएगा, cos A × 1, 1 यहाँ पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, भाई इजी क्वेश्चन है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपका, अब आप जानते हैं कॉस स्क्वायर ए होता है, नहीं होता तो यहाँ पे 1 पे लगा लो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, नीचे था हमारा साइन ए इनटू ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बनेगा आपका, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कुछ कटता है, जी हाँ कटता है, ये कॉस ए इससे कटा, ये साइन ए इससे कटा, आपका आंसर क्या आ गया, कॉस ए × साइन ए। चेक करें यहाँ पे क्या आ रहा है, अरे यहाँ तो कुछ छोड़ दिया होगा, अब मतलब यही है। tan का मतलब क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए साइन ए, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर ए, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ कॉस स्क्वायर ए। तो ये लिखना, आप यहाँ इसको शॉर्टकट मत मारना, आप इसे ऐसे लिखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए, ये ऐसे था और ये ऐसे है, तो ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी, ये हो जाएगा आपका कॉस ए साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1। देखिए ये भी और ये भी दोनों आंसर सेम टू सेम है। तो क्वेश्चन सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम करने जा रहे हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 4th पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है।
एंड देन उसके बाद हम करेंगे आपके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 वो दूसरी जोन में आएंगे, इसलिए हम उसको दूसरी वीडियो में कवर अप करेंगे। आ गया भैया अगला क्वेश्चन, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। अब ये तीनों पार्ट है, यानी कि यहां से यहां प्रूफ करो, यहां से यहां करो। चलिए करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है आपका sec स्क्वायर ए। 1 प्लस cot स्क्वायर ए क्या होता है आपका cosec स्क्वायर ए। भाई अब इसका कर दो रेसिप्रोकल। sec है तो नीचे लिख दो cos, cosec है तो ऊपर लिख दो sin, रेसिप्रोकल कर दो। तो आ गया आपका sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो इसका मतलब अपना पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया, ये इसके इक्वल आ चुका है। अब आप इसको भी सॉल्व कीजिए। इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट खोलना नहीं है, 1 माइनस tan को लिखो sin ए अपॉन cos ए। नीचे भी लिखिए 1 माइनस cos ए अपॉन sin ए। एलसीएम ले लो, आपका आंसर आ गया। इसका एलसीएम क्या होगा cos ए। cos ए ये यहां पे मल्टीप्लाई हुआ, cos ए माइनस sin ए। चलो ये हो गया। इसका भी एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम होगा आपका sin ए। ये sin इससे मल्टीप्लाई होगा sin ए माइनस cos ए। ये और ये, अब इन दोनों को आप कीजिए डिवाइड। डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, इसको लिखेंगे cos ए माइनस sin ए अपॉन, अच्छा इनका स्क्वायर भी था भाई, हमने स्क्वायर तो लिखा ही नहीं। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, cos ए माइनस sin ए का होल स्क्वायर, और ये cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म sin ए माइनस cos ए का होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर ए। बस आपका आंसर आ गया। ये लिखेंगे cos ए माइनस sin ए का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर ए। ये डिवाइड को साइन को मल्टीप्लाई कीजिए, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। राइट साइड में ही खाली रेसिप्रोकल करते हैं, लेफ्ट में नहीं करते। कहीं बहुत प्यारे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं जो ये काम लेफ्ट में करना शुरू कर देते हैं। समझ नहीं आया क्यों। बच्चों को भी पता मैं कौन से बच्चों की बात कर रहा हूं। अब आप ध्यान से देखें, अब ये जो है ये और ये आपस में कट हो गया। ऑलवेज रिमेंबर a माइनस बी द होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू b माइनस ए द होल स्क्वायर। क्योंकि जब ये a माइनस बी है और b माइनस ए इन दोनों का स्क्वायर है तो ये दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो आपके पास आंसर क्या बच गया, साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। आपका आंसर tan स्क्वायर आ गया। विद दैट हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और एग्जांपल्स अगली वीडियो में कवर अप करेंगे, क्योंकि वो डिफरेंट जोन में जा रहे हैं और ये वीडियो भी काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो उसको हम अगली वीडियो में एडिशनल क्वेश्चन के साथ कवर करेंगे। टिल देन बाय, टाटा, सी यू, चाओ, और अपने घर से प्रैक्टिस करके आओ।